टॉपिक सा फॉर्म पढ़ोगे, मिड पॉइंट, शॉर्ट में इसको हम लोग MPT कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आएगा इससे तो आपसे पहले तो जगह स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट करो। स्टेट मतलब इसका स्टेटमेंट क्या है, फिर इसके स्टेटमेंट को सभी ध्यान पूर्वक समझो कि क्या होता है, कहता क्या है। शांत रहोगे सभी, ध्यान सुनो। ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है, कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया है, उस ट्रायंगल के किसी दो साइड को, कोई ट्रायंगल एबीसी के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। दो साइड एबी और एसी है, एबी का मिड पॉइंट मान लो डी है और एसी का मिड पॉइंट मान लो ई है, ठीक है। दो साइड का मिड पॉइंट हो गया। इस दो साइड के मिड पॉइंट को जो भी ज्वाइन कर रहा है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और हाफ होगा, ये प्रूफ करना है। मतलब हमें प्रूफ करना है कि एक ट्रायंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को जो भी लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा वो थर्ड साइड क्या होगा, पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। मतलब क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है डी बीसी के पैरेलल भी है और डी बीसी के हाफ भी है। गिवन क्या दिया हुआ है, बस डी मिड पॉइंट एबी का है, डी मिड पॉइंट एसी का है। देखोगा स्टेटमेंट को, इसका स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट लिख के डाल दोगे। स्टेटमेंट मींस सबको याद करना है, ठीक है, बोल रहा है तो लिखाने वाला हूं, उसको आप याद कर लोगे। स्टेटमेंट 1 मार्क्स मिलेगा। देखो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ any two side line segment joining the midpoint of any two side of a triangle is parallel and half of is parallel and half of third side is parallel and half of third side। जिस एक ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। ये प्रूफ करना है। बोलो इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद क्या आप लोग गिवन खुद से कर लोगे? लिखिए गिवन अब। स्टेटमेंट को लिखने के बाद गिवन आप लोग खुद से लिखिए। गिवन सब लिख लिए होंगे। मींस गिवन में हमारे पास क्या आया, गिवन में आया कि डी और ई मिड पॉइंट है किसके, एबी और एसी। देखो गिवन की बात, गिवन में आया डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ एबी and AC respectively। क्या है हम लोग गिवन में कि D और E मिड पॉइंट है किसके, AB और AC। गिवन के बाद टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, जस्ट बोला मैंने आपको। इस क्वेश्चन में कहा गया है थ्योरम है, इसमें ABC एक ट्रायंगल है, D मिड पॉइंट AB का है, E मिड पॉइंट AC का है, तो किसी एक ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को जो भी ज्वाइन करेगा वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। मीन्स टू प्रूफ में क्या आएगा, टू प्रूफ में आएगा डी पैरेलल बीसी के और डी इज हाफ ऑफ व्हाट, ये टू प्रूफ में आएगा।
टू प्रूफ के बाद एक कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करें, तो इस पर वर्क करो, देखो ध्यान से होगा, बहुत सिंपल है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमें कि एक लाइन जो ड्रॉ किया गया है पहले से, ये तो इसके पैरेलल प्रूफ करना है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ किया मैंने सी के थ्रू, सी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ किया, किसके पैरेलल, तो एडी के पैरेलल। सी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ किया एडी के पैरेलल, ठीक है। सी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ किया एडी के पैरेलल और प्रोड्यूस कर दिया किसको, डी को। इसने इसको कहाँ काटा, इस पॉइंट पे काटा, वो पॉइंट मान लिया है। मतलब मैंने कंस्ट्रक्शन में उसमें इतना ही किया, एक लाइन ड्रॉ किया सी के थ्रू, किसके पैरेलल, एबी के पैरेलल, ठीक है। और किसको प्रोड्यूस किया, डी को प्रोड्यूस किया, जहां पर कटा वो पॉइंट क्या मान लिया। मतलब कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, तो बस ड्रॉ किया ए लाइन थ्रू सी, एक लाइन ड्रॉ किए सी के थ्रू पैरेलल टू, जो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू ए बी, प्रोड्यूस्ड डी इंटरसेक्ट एट वेयर, इंटरसेक्ट एट वेयर, एट एफ, ठीक है। प्रोड्यूस डी को उसने कहां काटा, एफ पॉइंट पे काट दिया, ठीक है। यहां तक सब लिखिए, ये होगा हम लोग का कंस्ट्रक्शन। चलिए, मतलब इस फिगर में हमने क्या किया, एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ था, डी और ई मिड पॉइंट दिया हुआ है। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया सी एफ किसके पैरेलल, तो एबी के पैरेलल ड्रॉ किया एज ए कंस्ट्रक्शन, दिस इज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ज्वाइन किया फिर कटा एट पॉइंट। चलो आगे बढ़ता हूं, हम लोग प्रूफ इनिशिएट कर रहे हैं, प्रूफ को शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान से, पहले ध्यान से क्वेश्चन को सुनोगे, क्या बोल रहा है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ये इसके पैरेलल और ये इसके, हाँ। अगर मैं इस फिगर को, मतलब डी एफ सी बी को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूंगा, मान लो अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे हम लोग, अगर डी एफ सी बी को पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे तो क्या आप कहिएगा डी पैरेलल डी सी, एक प्रूफ तो लगता हो जाएगा, कब, जब इसको पैरेलल प्रूफ कर देंगे। अब इसको पैरेलल प्रूफ करने आपको पढ़ाए थे किसी एक पेयर को इक्वल और पैरेलल। चलिए शुरू करते हैं। तो किसी एक पेयर को इक्वल और पैरेलल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सभी ध्यान से सुनोगे, इन ट्रायंगल आ रहा हूं, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल EFC दिखाई पड़ रहा है। AED और EFC इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंट कर जाते हैं। कॉन्वेंट करने के लिए आपको तीन पार्ट चाहिए। फर्स्ट पार्ट मिल चुका है, क्या, AE इक्वल टू EC, क्यों, E मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट मिल गया। सेकेंड पॉइंट मिला हम लोग को वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल। थर्ड, जब ये इसके पैरेलल है, ये है ट्रांसवर्सल, जब ये ट्रांसवर्सल तो ये एंगल अल्टरनेट किसके होगा, मतलब फर्स्ट पार्ट मिला हम लोग को एंगल DAE इक्वल टू एंगल ECF, क्यों, तो ये मिला आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सेकेंड पार्ट मिला एंगल AED इक्वल टू एंगल CEF, ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और थर्ड पार्ट हम लोगों को मिला है, गिवन है वो A इक्वल टू व्हाट, C, दैट इज गिवन, ठीक है। ऐसा ना, जैसे ये तीन पार्ट मिला वैसे कहेंगे ट्रायंगल ADE कंग्रुएंट हो गया, सेट की किसके, एंगल A किसके इक्वल है, C के, A पहले तो C भी पहले, C, फिर E किसके इक्वल है, E के, E लास्ट में, यहाँ E कहाँ लास्ट में, बचा कौन, F, बाय विच रूल, तो कहोगे बाय ASA, क्योंकि एक ही साइड पर दो एंगल है ना, ASA। और जैसे कमेंट हुआ वैसे कहोगे सर बाय CPC, ध्यान सुनो बस, लास्ट स्टेप हियर। जैसे कमेंट हुआ आपका मतलब लगभग काम हो गया। जैसे कमेंट हुआ वैसे कहोगे सर AD बराबर हो गया किसके, CF, नहीं AD बराबर किसके, CF। अब बोलो AD किसके इक्वल दिया हुआ है, DB के,
क्यों? क्योंकि डी मिड पॉइंट किसका है? AB का है। जब डी मिड पॉइंट AB का है तो AD किसके इक्वल होगा? DB के। यहाँ AD वहां क्या पुट करेंगे? DB। DB इक्वल टू व्हाट? CF। क्यों? तो कहेंगे सिंस AD इक्वल टू दिया हुआ है किसके? DB के। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो डी मिड पॉइंट AB का तो AD इक्वल DB हो गया। बोलो अब DB इक्वल किसके? CF के। और हम लोग कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किए थे क्या कि DB पैरेलल भी है किसके? CF। DB CF के पैरेलल क्यों है? क्योंकि अभी जस्ट मैं दिया था कंस्ट्रक्शन में कि ये लाइन जो ड्रॉ किया हूं मैं, ये इसके पूरे के पैरेलल है। तो ये लाइन इस पूरे के पैरेलल है तो ये लाइन इस छोटे से टुकड़े के होगा पैरेलल। मींस DF मतलब कि CF इज पैरेलल टू व्हाट? DB। तो CF DB के पैरेलल भी है, CF DB के इक्वल भी है। तो क्या हो गया? ये पैरेललोग्राम। इस दोनों को मर्ज करने के बाद कहोगे कि सो वी कैन से DFCB इज ए पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल भी। तो हम लोग यहाँ पर देयरफॉर कर सकते हैं, जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया वहां से तो हम लोग कहेंगे अब DF इज पैरेलल टू व्हाट? BC। और जब DF BC के पैरेलल है, DF का ही टुकड़ा है कौन? D, ये भी पैरेलल होगा किसके? ठीक है ना। जब DF पैरेलल BC के, DF का टुकड़ा D भी किसके होगा? पैरेलल BC के। D को BC के पैरेलल शो कर दिया गया। अब क्या करना है? D को BC के हाफ शो करना है। वो भी होगा कैसे? अगेन फिर कहोगे कि सर जब कमेंट कर लिए तो बाय CPCT आप कहिएगा कि सर D किसके इक्वल है? FE। नहीं कहोगे, बाय CPCT कहोगे D इक्वल टू व्हाट? FE। जब D इक्वल टू FE के है तो आप देयरफॉर हम लोग DF को लिख सकते हैं 2D। नहीं कर सकते? जब फिर सुनोगे, जब D इक्वल टू EF के, नहीं D इक्वल टू EF, कहां से? CPCT से। जब D इक्वल टू EF के है तो हम लोग क्या DF को 2 गुना D नहीं कहेंगे? जब ये इसके इक्वल है तो DF को 2 गुना D कहेंगे। DF को 2 गुना D कहे, इसको स्टॉप नहीं कर दिए। अब कहोगे सिंस DFCB इज ए पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर व्हाट? इक्वल। DF किसके इक्वल? BC इक्वल। जहां DF वहां क्या पुट करेंगे ऊपर से? 2D इक्वल टू व्हाट? BC। यहां से D का मान क्या आ गया? हाफ BC। क्या प्रूफ हो गया ना? ये प्रूफ कर, ठीक है। पहले शो किए पैरेलल, फिर शो किए उसका। कहीं दिक्कत किसी को बोलोगे एक बार फिर सुन लो क्या किया। क्या शो कर कमेंट किए तो कमेंट किए, कमेंट करने के बाद कहोगे सर CD D इक्वल टू किस? EF के हो गए। और AD किसके इक्वल? CF के। AD इक्वल टू CF के, AD इक्वल टू CF के। और AD पहले से ही इक्वल दिया था किसके? DB के, क्योंकि D मिड पॉइंट किसका है? DB का। जब AD इक्वल टू DB के, जहां AD था वहां क्या पुट कर दिए? DB। तो DB इक्वल टू क्या हो गया? CB। DB इक्वल टू CF और DB पैरेलल भी CF के होगा ना। तो इस दोनों को मिलाने के बाद हमने कह दिया DFCB क्या हो गया? पैरेलल। और जब ये पैरेलल प्रूफ हो गया, पैरेलल की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड आर पैरेलल, दैट मींस DF किसके पैरेलल? BC के पैरेलल। DF का टुकड़ा कौन? D किसके पैरेलल? एक पार्ट प्रूफ हो गया, एक प्रूफ हो गया। वो प्रूफ करना DF किसके इक्वल? BC इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल का इक्वल होता है। अब कहोगे सर आपने अभी कमेंट किया, कमेंट करने के CPCT से ये भी तो होगा D इक्वल टू EF। नहीं होगा, D इक्वल टू EF। तो D इक्वल टू EF लिखा मैंने, तो D इक्वल टू EF। तो DF को क्या कर सकते हैं? DF को 2D कहेंगे। DF को 2D लिखो। DF को 2D करने के बाद DF किसके इक्वल है? BC इक्वल है। जहां DF वहां क्या पुट के? 2D नीचे आ जाए। ठीक है, थोड़ा प्रयास करो, बन जाएगा दोबारा लिए। लिखिए कुछ ऐसा, कहीं दिक्कत है बोलो। यहाँ शुरू करोगे, यहाँ नेक्स्ट टॉपिक सब बनाओगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट सब लिखो पहले। द लाइन ड्रॉन
through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, parallel to another side, bisect the third side, bisect the third side. चलिए क्वेश्चन को अच्छे से सभी समझिएगा, इसको आसान काफी है। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। A line drawn through the midpoint of any one side of a triangle, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का नाम मान लो हम ABC मान रहे हैं, ठीक है। एक लाइन तुमने ड्रॉ किया, a line drawn through the midpoint of one side, किसी एक साइड का मिड पॉइंट लिए, मतलब D को मान लेंगे मिड पॉइंट किसका, AB का। इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया जो किसके पैरेलल है, जो थर्ड साइड के पैरेलल, ठीक है। टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, और थर्ड साइड कौन बचा, ये बचा। इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट करना मतलब प्रूफ करना है कि ई मिड पॉइंट है किसका, ठीक है। मतलब हमें प्रूफ में करना है कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, मींस गिवन में क्या दिया हुआ है, फिर बोल रहा हूं ध्यान से सभी सुन लोगे। गिवन में यहाँ पर दिया गया है कि ABC इज ए ट्रायंगल, ABC क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें D क्या दिया हुआ है, D इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सही है। और क्या दिया हुआ है, D पैरेलल दिया हुआ है किसके, BC। तो प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ करना हमें है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमें प्रूफ करना है। E को मिड पॉइंट प्रूफ करना है इसी का, E को मिड पॉइंट प्रूफ करना है इसी का। ये मिड पॉइंट दिया हुआ, ये इसके पैरेलल दिया गया, ठीक है। चलिए ध्यान दो कैसे प्रूफ, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कंस्ट्रक्शन में यहां क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ मतलब प्रोड्यूस कर रहा हूं बस DE को। मैंने DE को प्रोड्यूस किया, कहां तक प्रोड्यूस किया, DE को प्रोड्यूस किया मैंने F तक, ठीक है। इस तरह से प्रोड्यूस किया कि DE किसके इक्वल है, F, बस। और उसके बाद ज्वाइन कर दिए किसको, ज्वाइन। मतलब कि कंस्ट्रक्शन में मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस किया, किसे प्रोड्यूस किया, DE को, कहां तक, F तक। किस तरह से किया, तो सच दैट मींस इस तरह से प्रोड्यूस किया गया कि DE किसके इक्वल है, DE इक्वल टू व्हाट, DE EF के इक्वल, ठीक है। DE इक्वल EF के इक्वल टू, ठीक है। और प्रूफ करना है, क्या आपके सामने है, चलिए प्रूफ करना हमको है बस ये इसके इक्वल, ये इसके धन। क्या इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट अभी कर सकते हैं, एक मिला ये इसके इक्वल, दूसरा मिला वर्टिकली अपोजिट एंगल, तीसरा क्या मिला, तीसरा मिला ये इसके पैरेलल दिया हुआ है ना, तो ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, नहीं, ये इक्वल नहीं होगा। पैरेलल कौन किसके है, ये इसके पैरेलल से दिया हुआ है ना। और क्या मिलते हैं, कुछ मिल रहा है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल दिया हुआ नहीं है, ये इसके पैरेलल है, इसे लिखिए, देखते हैं भैया। E को यहाँ पर मिड पॉइंट ना मान करके हम E को मिड पॉइंट मान रहे हैं और D को मिड पॉइंट प्रूव करने का है, ठीक है।
मतलब पहले हम लोग क्या कहे, डी मिड पॉइंट है दिया हुआ, तो ई को मिड पॉइंट प्रूफ करना था। हम यहाँ मान रहे हैं ई मिड पॉइंट दिया गया है तो डी मिड पॉइंट प्रूफ करना है। ठीक है, सेवन क्या बोले? ठीक है, या अगर शुरू देने से पहले क्या बोल रहे हैं, अगर ई मिड पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो आपको बेनिफिट क्या होगा, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तुम कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए कहा गया। तो हम लोग क्या माने, ई को मिड पॉइंट माने किसका, एसी को। ठीक है, और ए डी मिड पॉइंट प्रूफ करना है। ठीक है ना, चलिए बोले इस दोनों ट्रायंगल में क्या हमें दो चीज मिल गया, तीन चीज मिल गया ना, एक मिला जब ई मिड पॉइंट मान चुके एसी का तो ए इक्वल टू सी मिला, दूसरा मिला डी इक्वल टू ई एफ, तीसरा मिला वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे ऐसे क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया। चलिए तो कॉन्ग्रुएंट कीजिए फास्ट में, कॉन्ग्रुएंट सभी फास्ट में कीजिए। इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल ईएफसी फर्स्ट क्या मिला, फर्स्ट मिला ए इक्वल टू ईसी, सेकेंड क्या मिला डीई इक्वल टू व्हाट ईएफ, और थर्ड मिला एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल सी ई एफ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और डी इक्वल टू ई एफ मिला, ये बाय कंस्ट्रक्शन हुआ, और ये हमारे पास पहले से ही गिवन है। जैसे ये तीन पार्ट मिला वैसे ट्रायंगल एडीई कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल सी एफ ई के बाय विच रूल, एस ए एस, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ ये वैसे कहेंगे बाय सीपी सीटी, ध्यान देना, वैसे ही कहेंगे बाय सीपी सीटी व्हाट एडी इक्वल टू सी एफ, एडी इक्वल टू सी एफ, और क्या हुआ, और कहोगे कि एंगल डी ए, समझो पहले नोट में करना, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया बाबू तो एडी किसके इक्वल हो गया, एडी इक्वल हो गया सी एफ। ठीक है, एडी किसके इक्वल हो गया, सी एफ के, और एंगल डी ए ई किसके इक्वल हो गया, एंगल ई सी एफ के, सी एफ के, और ये दोनों कौन सा एंगल है, अल्टरनेट है ना, तो कहेंगे बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कन्वर्ट से कहोगे सर कि एडी इज पैरेलल टू सीएफ, एडी इज पैरेलल टू सीएफ। जब एडी सीएफ के पैरेलल एडी को बढ़ाएंगे क्या पूछेंगे हम लोग, एबी पे, एबी इज पैरेलल टू सीएफ, और जब एबी पैरेलल सीएफ के है, एबी का टुकड़ा कौन है, डीबी, दैट मींस डीबी इज पैरेलल टू क्या कहोगे, सीएफ। तो जब डीबी पैरेलल सीएफ के है और हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है कि डी किसके पैरेलल है, डीएफ किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, सो हम लोग कह सकते हैं कि डी एफ सी बी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और जैसे ही पैरेललोग्राम बना वैसे आप लोग पढ़े हैं कि इसका अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, डीबी इक्वल टू व्हाट, सीएफ, और डीबी इक्वल टू सीएफ हुआ, और सीएफ किसके इक्वल पहले कर चुके हैं, एडी के, जहां सीएफ वहां क्या पूछिए, एडी, तो सीएफ डीबी इक्वल टू क्या हो गया, एडी हो गया। ये इसके इक्वल तभी होगा जब डी क्या होगा, मिड पॉइंट, तो हम लोग कह सकते हैं डी मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट को शॉर्ट में एमपी का है ऑफ व्हाट। ठीक है, इसका कुछ करना है, तुम लोग कितना देखते हो वीडियो पता हमको नहीं है, बताओ ना कितना होता है। देखो एक ट्रायंगल दिया हमारे पास, ई मिड पॉइंट दिया हुआ है एसी का, प्रूफ करना है डी मिड पॉइंट इसका एबी का, अगर ये इसके पैरेलल गिवन है तो। ठीक है, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन एक लाइन ड्रॉ किया, डी को प्रोड्यूस किया इस तरह से अब तक कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल प्रोड्यूस किए, ये मिड पॉइंट दिया गया है, ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, प्रूफ करना है डी किसका मिड पॉइंट है, एबी का। जब ये इसके इक्वल हमने प्रोड्यूस किया, ये मिड पॉइंट दिया गया है, क्या इस दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद बाय सीपी सीडी कहोगे कि कन्वर्ट जब हो गया तो आप कह सकते हैं कि एडी किसके इक्वल है, सीएफ, इसको स्टॉप यही कर दिया। उसके बाद कन्वर्ट हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, तो बाय कन्वर्ट ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर थ्योरम यू कैन से एडी पैरेलल टू सीएफ, एडी को बढ़ाएंगे एबी तक जाएंगे, एबी भी किसके होगा पैरेलल, सीएफ। जब एबी को बढ़ाया तो एबी का थोड़ा कौन, डीबी, डीबी भी किसके होगा पैरेलल, सीएफ के, तो डीबी भी पैरेलल सीएफ के और डीएफ पैरेलल दिया बीसी के, तो क्या बन गया, परिणाम बन गया। और जैसे ही परिणाम बना वैसे कहेंगे सीएफ किसके इक्वल होगा, डीबी की,
ठीक है, सी एफ किसके इक्वल होगा, डीवी। अब सी एफ को किसके इक्वल कर दो, एडी, जहां सी एफ को एडी तो बोला एडी इक्वल टू क्या, डीवी हो गया। एडी इक्वल डीवी का मतलब डी मिड पॉइंट किसका है, ठीक है। दोनों थ्योरम्स को दोबारा करो।